Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मई क्या एनर्जीज लिब्रा आपकी रहने वाली हैं, किस वे में आप मई मंथ को ले जाने वाले हैं, क्या कर रहे हो। मतलब लिब्रा आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है और डेविल का आना शुरू हो जाता है और इसका एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में आई थिंक ज़्यादा रहता है। उसका पता बहुत बड़ा रीज़न है। डेविल को आप निगेटिव एनर्जी में ट्रीट ना करें। ये सिर्फ आपके लिए लाइफ लेसन देने आता है। किस टाइप का लाइफ लेसन? जैसे कि आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होते हो ना, तो आप ब्लाइंडली सभी लोगों पे ट्रस्ट करने लगते हैं। तो डेविल आकर आपको थोड़ा सा अलर्ट देता है कि आप जिस पे विश्वास कर रहे हैं, चाहे करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने माइंडसेट उस पर्सन को लेके रखा हुआ है वो वैसा ही है। आप उसको किंग समझ रहे हैं लेकिन वो डेविल की पर्सनैलिटी रख रहा है। आप उसे अच्छा ट्रीट कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर, उसके मन में कुछ निगेटिविटी है आपको लेकर। तो डेविल सिर्फ आपको अलर्ट करने आता है लिब्रास कि आप जिस पे विश्वास करें, थोड़ा सा विचार करके विश्वास करें। क्योंकि अभी मे बी आपको लग रही होंगी चीज़ें सारी सॉर्टेड हैं, सब कुछ अच्छा है, बट ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर में या फैमिली मेम्बर्स की बात करूँ, थोड़ा सा अलर्ट आपको होना पड़ेगा। आप होते बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनैलिटी रखते हो लिब्रास, लेकिन अपने एम्बिशन को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं, गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप बहुत जल्द इमोशंस में आकर अपनी एनर्जीज़ को शेयर कर देते हैं। तो जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो या जहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि निगेटिव ऑरा इतना ज़्यादा लोगों का रहता है कि वो निगेटिविटी आपकी लाइफ में डाल देते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर शेयर करें, जो भी अपनी एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें, थोड़ा सा अलर्ट आपको रखकर चलना है। ये शो कर रहा है स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट रहोगे, यूनिवर्स का गाइडेंस यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। और लिब्रा आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मिड ऑफ में डिसीज़न लेना है। कोई ऐसा डिसीज़न ना लें जिसमें बाद में आपको हर्ट हो या बाद में आपको रियलाइज़ हो कि ये चीज़ गलत थी। ठीक है, तो आप जो भी डिसीज़न लें, जो भी एक्शन लें, विचार करके एक्शन लेना है। क्लैरिटी मेन चीज़ है। जो आप रिलेशनशिप एंड करियर में क्लैरिटी चाह रहे हो ना, इतने समय से मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, या आप जो क्लैरिटी देखना चाह रहे थे वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है। और देखते हैं लिब्रास क्या एनर्जीज आ रही है मिड ऑफ में। 3 ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई हुई थी, वो थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज होगी। अब 3 ऑफ कप्स का मैसेज आ गया, ये आपके लिए हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कराएगा। कुछ ऐसी चीज़ों को आप गेन कर रहे हो जो आपको हैप्पी एनर्जी में लेकर जाएगा। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। इमोशनल लेवल पर जो आप सपोर्ट सर्च कर रहे थे वो इमोशनल सपोर्ट आपको दिया जाएगा। विद इन 10 डेज़ की मैं बात करूं, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई गेट टुगेदर आप अटेंड कर सकते हैं। सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हो। माइंड, बॉडी, स्पिरिट एक अलाइंड वे में आ रही हैं। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ पर आप अपने कलीग्स या सिबलिंग्स के साथ कहीं इंजॉय कर रहे हैं, कुछ मोमेंट्स आप उनको दे सकते हैं। फेस्टिविटीज़ वाला कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कोई यहाँ पर वेडिंग या कुछ फेस्टिविटीज़ वाले मोड में रहोगे। लिब्रास, अभी तक आप इंट्रोवर्ट काइंड के पर्सन चले आ रहे थे। ज़्यादा किसी से आप मतलब इमोशंस को शेयर नहीं करना चाह रहे थे या इमोशनल एनर्जी शेयर भी कर रहे थे ना, तो आप के पर्सन एक्सप्रेसिवनेस नहीं आ पा रही थी उनमें। तो आप भी एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो एंड आपके पर्सन भी एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं। क्लैरिटी आपको दी जा रही है और यहाँ पे 3 कप्स प्रेजेंट है, तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं ना जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है। ठीक है, वही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं और आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। लिब्रा, अगर विद इन 10 डेज आप एक लग्जरी वाले मोड में जा रहे हो, वैसे तो रूलिंग प्लैनेट ही आपका वीनस होता है, लग्जूरियस एनर्जी आपकी दिख रही है, लेकिन एम्प्रेस के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप विद इन 10 डेज ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी को गेन करोगे
और एम्प्रेस का आना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने को शो करता है। यहाँ पर आप कुछ रेनोवेट करा रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, तो नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। रिस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर रहे हो। 3 नंबर का कार्ड है, ये भी 3 नंबर का कार्ड है, ये भी 3 नंबर का कार्ड है, जो आपके फ्रूटेशन को शो कर रहा है। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं ना लिब्रास, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। रिलैक्सिंग मोड में आप नहीं जा पा रहे थे, मतलब मे के स्टार्टिंग से ही कोई हेडेक, कोई टेंशन बना हुआ है, तो ये कार्ड आपको एक रिलैक्सिंग मोड में लेकर जाएगा। आपका कनेक्शन यूनिवर्स भगवान से बन रहा है, मदर अर्थ से बन रहा है। और एक्चुअली ये आपका ही कार्ड है, वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्यूटी आपकी यहाँ पर ज़्यादा शो हो रही है। मतलब आप ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ पर फोकस बना रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनकर रह सकते हैं। हीलिंग आपको दी जा रही है, पीस आपके माइंड में आ रहा है, तो बहुत सारी हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो। तो डेविल अब अफेक्ट ही नहीं अपना दिखा सकता है, क्योंकि इतनी सारी हैप्पीनेस आप लेकर जा रही हो। देखो नेक्स्ट कार्ड किंग आ गया, यहाँ पर क्वीन है तो यहाँ पर किंग है। किंग का कार्ड क्या शो कर रहा है? लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, वाइज आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो जो लोग अभी आपके अगेंस्ट हैं वही आपको फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली वही आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं। उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप डिज़र्व क्या करते हैं। तो अभी तक वो शायद वैल्यू नहीं समझ रहे, तो आपको डेविल वाले मोड में लेकर जा रहे थे। लेकिन जब आपकी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी, आप में जो क्वालिटीज़ हैं, जब वो नज़र आ रही है ना, तो लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं। एक विजनरी लीडर का कार्ड ये माना जाता है। एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर ना आपको कुछ ऐसा रोल यूनिवर्स दे रहा है ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा, जो नेम फेम फॉर्च्यून को गेन कराएगा। ठीक है, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। वही ना ये कार्ड बता रहा है कि आपने जो अभी तक स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग्स बना रखी थी, जिसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, बीच में ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आप कैरी फॉरवर्ड एनर्जीज नहीं कर पा रहे थे, लेकर जा पा रहे थे ना लिब्रास, तो वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई लेवल पर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्स आ चुका है। ट्रैवल का कार्ड है, विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे। वहीं ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो रिलेशनशिप, करियर में कुछ ऐसे चेंजेस आप देख पाओगे ना, जिस चेंज का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चेंज के लिए आप इतने समय से वेट कर रहे थे। तो एस ऑफ वॉन्स का आना यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। एफिशिएंसी हाई हो रही है, एंथुजियाज्म आप में बिल्ड हो रहा है, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी नए करियर पाथ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेटेड आप दिख रहे हो, तो जितना भी डीमोटिवेशन था, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, कोई तो आप इनिशिएटिव अपनी लाइफ में ले सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में इनिशिएटिव ले रहे हैं या करियर के बारे में। और 360 डिग्री चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक फॉर्च्यून आपकी फेवर में काम कर रहा है लिब्रास। मई की शुरुआत में आप प्रॉब्लम में थे, नो डाउट, बट मिड ऑफ मे आप कंप्लीट ट्रांजिशन, कंप्लीट शिफ्ट देखोगे, क्योंकि चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन ट्रैवल को शो कर रहा है, तो आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो मई में आप जा सकते हैं आफ्टर 10th ऑफ मई। और ये आपकी डिवाइन टाइमिंग को भी बता रहे हैं, तो कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। रिच टू पुअर, पुअर टू रिच की जो साइकिल होती है, तो जो पुअर की एनर्जी अभी चली आ रही थी, एक रिच में कन्वर्ट हो रही है। जुपिटर की एनर्जी है, जो लक आपके फेवर में काम कराएगा। और यहाँ पर ना रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस, गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो। मतलब मिड ऑफ में आप जैसा चाह रहे हो लिब्रास, वैसी एनर्जीज आप गेन कर पाओगे। लेकिन अभी जो आप करंट इतनी टेंशन लेकर बैठे हैं, इतना हेडेक लेकर बैठे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं, वही आपको रिलीज़ करना है। 9 सॉर्ड्स है, 1 बाय 1 करके रिलीज़ कर दीजिए जो भी हेडेक, टेंशन आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लिब्रास। क्योंकि अगर आप इस मोड में रहोगे तो इतनी सारी पॉजिटिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये डेविल की वजह से 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्रिएट हुई है, यही आपको रिलीज़ करना है। कुछ स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं, तो वो स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पर रिलीज़ होंगी। मतलब अभी तक आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट डील नहीं कर पा रहे थे, अब बहुत अच्छे से आप डील कर पाएंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है लिब्रास आपके लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एक प्रैक्टिकल लाइफ को आगे लेकर जाना है, बैलेंस बनाना है,
स्पाइसेस एनर्जी है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे। प्योरिटी आपके नेचर में आ रही है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना वो आपके लिए काफ़ी प्योर नेचर रखते हैं। देन एंजल्स के साइड से देखते हैं क्या आंसर निकल के आ रहा है आपके लिए। लेट गो, तो आप जो चीज़ें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि डेविल है, 9 ऑफ सॉर्ड है, तो लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप स्टक रहोगे, फंसे रहोगे तो काम नहीं बनेगा। लेट गो करिए, क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपको यहाँ पर निकल के आ रही है। एबंडेंस, तो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप रिसीव करोगे, और यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ना, जो आप डिज़ायर कर रहे थे, जो आप सुनना चाह रहे थे, जो आप चेंज देखना चाह रहे थे, वैसा चेंज आप देख पाओगे। अब मेन कार्ड देखते हैं आपके पर्सन के साइड से मैसेज रिलेशनशिप वाइज। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, तो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, तो कुछ चीज़ें वो भी डिफाइन कर रहे हैं एंड आप भी डिफाइन कर रहे हो। एक शेयरिंग एनर्जी आप दोनों की नज़र आ रही है मिड ऑफ मे। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में भी चेंजेस लेकर आओगे, और जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनकी लाइफ में भी आप चेंजेस ही लेकर आ रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है लिमिटेशंस का कार्ड है। कुछ तो आप लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, तो आपने जो अपने आप को लिमिटेड कर रखा था, एक शाइनिंग मोड में नहीं जा पा रहे थे, चेंजेस नहीं देख पा रहे थे ना, तो लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। ट्रांजिशनल फेस यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है। लिब्रास तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।